गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट टाइप्स। इसमें हम सेकंड सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रीसीज लेबियो। इससे पहले की 2 क्लासेज में हम लेबियो के बारे में पढ़ चुके हैं। जनरल, हैबिट एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, सिस्टमेटिक पोजीशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। आज हम फर्दर स्टडी करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। द किडनीज आर ऑफ लार्ज साइज एक्सटेंडिंग द होल लेंथ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इनकी किडनीज जो होती हैं लेबियो की, ये बड़ी साइज की होती हैं, लंबी होती हैं और पूरी एब्डोमिनल कैविटी पर होती हैं। दे आर प्लेस्ड डॉर्सली अबव द एयर ब्लैडर। वो डॉर्सल साइड में एयर ब्लैडर के ऊपर होती है एंड पार्शली फ्यूज टुगेदर इन द मिडिल रीजन। और मिडिल रीजन में पार्शली फ्यूज होती है, जुड़ी हुई होती हैं। एंटीरियरली बोथ द किडनीज आर फ्री। एंटीरियर साइड से दोनों किडनी फ्री होती हैं। देयर एंटीरियर एंड्स आर मच डायलेटेड एंड कंसिस्ट ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इन द अडल्ट। इनके जो एंटीरियर एंड है, मीन्स जो फ्री एंड हैं, वो डायलेटेड होते हैं और उनमें लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, दस सीजिंग टू डिस्चार्ज अ रीनल फंक्शन। लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं उनमें और फ्री एंड होते हैं, इस कारण ये रीनल फंक्शन को करती हैं। मीन्स किडनी से संबंधित जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करती हैं। दे आर मीसोनेफ्रिक टाइप। ये मीसोनेफ्रिक होती हैं, जैसा कि आपको प्रायर स्टडीज में ही बताया था। प्रोनेफ्रोस, मीसोनेफ्रोस एंड मेटानेफ्रोस 3 तरह की होती हैं। तो ये मीजोनेफ्रिक टाइप होती हैं, डिराइव्ड फ्रॉम मीजोनेफ्रोस ऑफ द एम्ब्रियो। इनका डेरिवेशन ये एम्ब्रियो के मीजोनेफ्रोस से होता है। द मीजोनेफ्रिक डक्ट्स आर डक्ट्स और यूरेटर अराइज फ्रॉम द किडनी यूनाइट इनटू अ सिंगल ट्यूब। जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है या यूरेटर, ये अराइज होते हैं और एक सिंगल ट्यूब बनाते हैं, which is called dilated to form urinary bladder, जो क्या कहलाता है? यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। It opens into the urinogenital sinus। ये यूरिनोजेनाइटल साइनस में खुलता है एंड यूरिनरी ब्लैडर इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, और इसका ओरिजिन मेसोडर्मल होता है एंड इज नॉट होमोलोगस विद एंडोडर्मल ब्लैडर ऑफ हायर वर्टिब्रेट। चूँकि इसका ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, इसलिए ये हायर एनिमल्स के एंडोडर्मल ओरिजिन वाले से बिल्कुल डिफरेंट होता है, होमोलोगस नहीं होता। फिशेज आर एमिनोटेलिक। फिशेज जो होती हैं वो एमिनोटेलिक होती हैं। 3 तरह के एनिमल्स होते हैं, एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं दे आर कॉल्ड एमिनोटेलिक। जो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, दैट टाइप ऑफ एनिमल आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। विच एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक। They excrete nitrogenous metabolites largely in the form of ammonia। ये excrete out करती हैं नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट अमोनिया की फॉर्म में। Though some urea is formed and discharged, थोड़ा यूरिया भी बनता है कुछ मात्रा में और वो डिस्चार्ज होता है। Then reproductive organ, the gonads are of great size in the sexually mature fish। जो सेक्शुअली मैच्योर फिश होती है उसमें गोनेड्स बड़े साइज के होते हैं। इन द मेल द टेस्टिस आर पेयर्ड। मेल के केस में टेस्टिस होती हैं, वृषण होते हैं जो पेयर्ड होते हैं, एक्सटेंडिंग द होल लेंथ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बीनीथ द एयर ब्लैडर। ये एब्डोमिनल कैविटी की पूरी लेंथ में होते हैं और एयर ब्लैडर के नीचे की ओर स्थित होते हैं। ईच टेस्टिस इज कंटिन्यूड पोस्टीरियरली इनटू जेनाइटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द यूरोजेनाइटल साइनस। हर एक टेस्टिस कंटिन्यूड होती है पीछे की ओर, पोस्टीरियरली इनटू जेनाइटल डक्ट में होती है, और जो बाद में यूरोजेनाइटल साइनस में खुलते हैं। उसके बाद द स्पर्मेटोजोआ आर शेड इनटू द एक्सटर्नल मीडियम। जो स्पर्मेटोजोआ हैं वो एक्सटर्नल मीडियम में शेड किए जाते हैं। इन द फीमेल ओवरीज आर ऑल्सो पेयर्ड। फीमेल में ओवरीज पेयर्ड होती हैं, रनिंग द होल लेंथ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और ये एब्डोमिनल कैविटी की होल लेंथ में होती हैं बीनीथ द एयर ब्लैडर। फीमेल के केस में जैसा कि मेल में होता है, मेल में भी होल लेंथ में होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस, जैसे फीमेल में होल लेंथ में ओवरीज होती हैं
और एयर ब्लैडर के नीचे होती हैं, जैसे कि मेल्स में टेस्टिस होती हैं। दे आर मच वाइडर देन द टेस्टिस, टेस्टिस के कंपैरिजन में ये वाइडर होती हैं, चौड़ी होती हैं, एंड आर कवर्ड विथ पेरिटोनियम, और इनके ऊपर एक लेयर की कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम। ओनली इन देयर इनर फेसेज द ओविडक्ट्स आर नॉट फाउंड, ओविडक्ट नहीं पाई जाती। द ओवा आर डिस्चार्ज व्हेन जाइब फ्रॉम देयर आउटर फेसेज इनटू द सीलोम, ओवा जब राइप हो जाते हैं तब वो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। द एंटीरियर वॉल ऑफ द यूरोजेनाइटल साइनस इज पायरेटेड by a pair of genital pore formed temporarily through which ova escape out into the water। जो एंटीरियर वॉल है यूरोजेनाइटल साइनस की, यहाँ एक पेयर जेनाइटल पोर्स होते हैं जो टेम्परेरीली ओवा जो एस्केप आउट होते हैं उनके काम उनको एस्केप आउट करने के लिए होते हैं। जेनाइटल पोर्स आर नॉट होमोलोगस विद द एब्डोमिनल पोर्स, जेनाइटल पोर्स होमोलोगस नहीं होते एब्डोमिनल पोर्स से, मीन्स इनमें डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफरेंट होते हैं एब्डोमिनल पोर्स और जेनाइटल पोर्स ऑफ द कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेज फिश में ये डिफरेंट होते हैं। देन फर्टिलाइजेशन, लेबियो इज ओविपेरस, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, लेबियो ओविपेरस होती है जो ओवा सिक्रीशन करते हैं, जो एग्स का सिक्रीशन करते हैं, दैट टाइप ऑफ एनिमल आर कॉल्ड ओविपोरस। लेबियो ओविपेरस है और फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, बाहरी निषेचन पाया जाता है। द मेल शेड इट्स सेमाइनल फ्लूइड ऑन द न्यू लेड एग, मेल जो नए एग होते हैं उन पर अपना सेमाइनल फ्लूइड डिस्चार्ज करता है। द ओवम इज कवर्ड बाय अ थिक मेम्ब्रेन, द जोना रेडिएटा, ओवम के ऊपर एक थिक मेम्ब्रेन होती है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड जोना रेडिएटा। दिस इज परफोरेटेड बाय एन अपर्चर द माइक्रोपाइल थ्रू विच अ स्पर्म एंटर्स, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है और इनमें एक परफोरेटेड अपर्चर होता है जिसके द्वारा स्पर्म एंटर करता है। हैचिंग अकर्स विद इन 2 to 15 आवर्स, 2 से 15 घंटे के बीच में हैचिंग होती है। हैचिंग हैव अ प्रोमिनेंट योक सैक अटैच टू द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, और हैचिंग के समय एक प्रोमिनेंट योक सैक होता है जो कि वेंट्रल साइड बॉडी में अटैच हो जाता है। योक सैक इज एब्जॉर्ब इन 5 to 7 डेज, योक सैक है ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है 5 to 7 डेज में। द न्यू यंग वंस कॉल्ड फ्राई बिगिन टू फीड, और उसके बाद नए यंग वंस आ जाते हैं जो फीड करने लगते हैं। दे स्टार्ट फीडिंग विद फ्रिंज लिप्स एंड ग्रो इनटू फिंगरलिंग्स मेजरिंग अबाउट 5 to 15 मिलीमीटर इन लेंथ, वो फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं फ्रिंज लिप्स से और ग्रो हो जाते हैं फिंगरलिंग्स की फॉर्म में, और वो 5 to 15 मिलीमीटर उनकी लेंथ होती है। दे अटेन सेक्शुअल मैच्योरिटी इन अबाउट 2 years, 2 years के बाद वो सेक्शुअल मैच्योरिटी को अटेन कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, यहाँ हम डायग्राम देखते हैं, आप डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है, जैसा कि बताया था कि पूरी एब्डोमिनल कैविटी में एयर ब्लैडर के बीनीथ टेस्टिस होती हैं। तो आप देखिए टेस्टिस कितनी बड़ी दिखाई दे रही हैं। टेस्टिस आगे यूरेटर में जाती हैं, ये यूरेटर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यहाँ किडनी का पोर्शन है, हेड किडनी एंड ट्रंक किडनी, किडनी का हेड वाला रीजन, अपर रीजन, देन ट्रंक रीजन दिखाई दे रहा है। स्पर्म के साथ पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्पर्म डक्ट कहलाती है। इधर आप देखिए यूरिनरी ब्लैडर दिखाई दे रहा है, यूरिनरी कॉमन यूरिनरी डक्ट भी यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की साइड दिखाई दे रही है। यहाँ रेक्टम और आउटर मोस्ट ओपनिंग एनस, मेल जेनाइटल अपर्चर, यूरिनरी अपर्चर्स भी क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अब हम फीमेल के केस में लेते हैं। अगेन सेम पोजीशन है, एब्डोमिनल कैविटी में ओवरीज पूरी लेंथ में होती हैं, एयर ब्लैडर के बीनीथ होती हैं। इसमें भी उसी के समान सेम यूरिनरी ब्लैडर है, कॉमन यूरिनरी डक्ट है, रेक्टम, ओविडक्ट एंड एनस प्रेजेंट होता है। देन एंडोस्केलेटन, the endoskeleton of labio is completely ossified and form the framework of the body। जो एंडोस्केलेटन है कंप्लीटली ऑसिफाइड होता है और फ्रेमवर्क बनाता है बॉडी का। इट इज डिवाइडेड इनटू एक्साइल स्केलेटन विच इंक्लूड्स द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स, एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन दैट इंक्लूड्स द गर्डल एंड सपोर्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द फिन्स।
ये डिराइव्ड होता है दो सेक्शंस में। जो एक्साइल सेक्शन है उसमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स आते हैं, और जो एपेंडिकुलर सेक्शंस है इसमें गर्डल्स और सपोर्टिंग एलिमेंट्स और फिन्स आते हैं। देन स्कल को हम डिस्कस करते हैं। स्कल ऑफ लेबियो इज एक्सटर्नली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जो लेबियो का स्कल है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, कंपोज्ड ऑफ मैनी इन्वेस्टिंग मेम्ब्रेन और डर्मल बोन्स और कार्टिलेजस बोन। ये बनी हुई होती है, इसमें कंपोज्ड ऑफ बहुत सारी डर्मल मेम्ब्रेन बोन्स होती है, कार्टिलेजस बोन्स होती हैं। द स्कल इज डिवाइडेड इनटू क्रेनियम एनक्लोजिंग द ब्रेन। स्कल डिवाइडेड होता है क्रेनियम में, जो ब्रेन को एंक्लोज किया रहता है, विद पेयर्ड ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑडिटरी कैप्सूल, जिसमें जो मिड रीजन होता है उसमें ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑडिटरी कैप्सूल्स होते हैं फॉर द रिस्पेक्टिव सेंस ऑर्गन्स। ये सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी किस काम आते हैं, ऑप्टिक जैसे आई से रिलेटेड, ऑल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड होते हैं, ऑडिटरी हियरिंग से रिलेटेड होते हैं, एंड विसरल और ब्रेंकियल आर्चेज। द विसरल आर्चेज आर लूजली अटैच विद द स्कल। जो विसरल आर्चेज होते हैं ये लूजली अटैच होते हैं स्कल से। अब हम यहाँ डायग्राम देखते हैं। देखिए डायग्राम देखिए, हम दोनों डायग्राम डिस्कस करते हैं। एक डॉर्सल व्यू है और एक वेंट्रल व्यू है। डॉर्सल व्यू में आप देखिए प्री मैक्सिली बीच में दिखाई दे रहे हैं, देन मैक्सिला, लैक्रिमाइल, रोस्ट्रल, प्री ऑर्बिटल, नेल्स, नेजल, ऑर्बिट, ये 1 बाय 1 दिखाई दे रहे हैं जो एंटीरियर पोर्शन है, देन प्रोसेंसिफिलोन का, मीसेंसिफिलोन का, पोस्ट ऑर्बिटल, पोस्ट फ्रंटल, पोस्ट ऑक्यूलर, देन हायोमैंडिबुलर जो माउथ पार्ट्स वाली स्ट्रक्चर होती हैं, ऑर्बिकुलर, सुप्राटेम्पोरल ग्रूव, ये सब चीज़ें ऑक्सीपिटल स्पिंडल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही राइट साइड वाले में आप देखिए जो कि वेंट्रल व्यू है, इसमें प्री मैक्सिला, वोमर, पैलेटाइन, नेसल, देन इधर का आप देखिए पूरा ऑक्सीपिटल, मेसिकेटरी, ये सारा रीजन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आज हमने देखा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पढ़े, देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्केलेटन और स्कल के बारे में स्टडी किया। थैंक यू।